नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। कहते हैं क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द शेयर मार्केट। अगर आपको शेयर मार्केट से अगर आपको साइकोलॉजी बिल्डअप करना है और माइंडसेट करना है तो ज्यादा पैसा कमाने से साइकोलॉजी नहीं बनती, आपकी क्वेश्चन से बनती है। क्वेश्चन मींस कि आप अगर 500 रोज भी कमा रहे हो, लेकिन 500 कमा रहे हो लेकिन रोज कमा रहे हो, तो ये आपका साइकोलॉजी और कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा रहेगा। लेकिन अगर आप 10,000 कमा के 5,000 कमा रहे हो तो ये कॉन्फिडेंस आपका नहीं रहेगा। तो बात करें अगर हम बैंक निफ्टी की, तो क्या बैंक निफ्टी में ट्रेड किया जा सकता है? तो देखो, हमेशा मैंने एक चीज बताया है कि कभी भी इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए मैंने एक चीज आपको जरूर बताया, भी मैं आपको बताता हूं तो लास्ट तक बने रहिएगा। देखो, किसी भी, जब मैंने आपको कल क्लास में भी पढ़ाया है कि हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं जब ऑप्शन में, स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो अलग बात रहता है कि स्टॉक में हमें क्या देख के ट्रेड करना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए, वो बात अलग रहती है। लेकिन मैंने क्या बोला, इसको ओपन होते हैं तो मैंने मान के चलो कोई एक रेजिस्टेंस होगा। अभी मान के चलो, देखो मैं ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब आपको लगा, क्या लगा, जैसे मैंने को लगा यार मार्केट क्या किया है, खुलते ही मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कहां पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब आपको याद लगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब आपको ये रेजिस्टेंस मान लिया, ठीक है। अब आपके माइंड में जब ये रेजिस्टेंस आपने मान लिया ना, तो आपके माइंड में ये चलने लगा कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, गिरेगा। तो आपने यहाँ पे क्या किया, ट्रेड लेंगे। हम ये रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे, हम ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन मानेंगे। हमारा डाटा तय करेगा कि ये रेजिस्टेंस बनेगा या सपोर्ट बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा या सपोर्ट बनेगा, वो तय करेगा क्या मजबूती है, इसमें रेजिस्टेंस मजबूत है या सपोर्ट मजबूत है। हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, हमारा डाटा तय करता है कि रेजिस्टेंस बनेगा कि सपोर्ट बनेगा। तो लास्ट तक बने रहिए। चलते हैं ऑप्शन चेन और डाटा देखते हैं क्या है मार्केट का। अगर बात करें तो मार्केट 2 दिन से डाउन 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 ही हो रहा था, कह सकते हो फॉल कर रहा था, लेकिन आज मार्केट कह सकते हो थोड़ा सा ग्रीन हुआ है मार्केट। और आपको दिख रहा होगा कि मार्केट खुला, गैप अप खुला, हाई गया, लो लगाया और फिर मार्केट ऊपर ही जा रहा है। अभी 45,000 को क्रॉस कर दिया है। तो देखते हैं क्या है मार्केट में। पहले पीसीआर, जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगा। सो फाइनली मार्केट का पीसीआर बहुत महत्व करता है, लेकिन 2 चीज इसमें देखना होता है, चेंज इन पीसीआर एंड पीसीआर। तो हमने सीखा है ऑप्शन चैन में, ये पुट सवाई है, ये कॉल सवाई है। पुट सवाई कितने, 19,18,848 19,18,848 19,18,848 डिवाइड करते हैं 19,18,848 से 22,90,729 22,90,729। इसको हम इक्वल करते हैं, पीसीआर कितने का है, 0.83 का पीसीआर आया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0.83 का पीसीआर। अभी 84 चल रहा है, पहले अभी 83 है। तो पीसीआर 83 है तो हमें क्या करना चाहिए, याद होगा मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है कि जब 0.90 से नीचे का पीसीआर रहेगा, क्या 0.90 से नीचे का पीसीआर रहेगा और 80 के आसपास रहेगा, तो हम क्या करेंगे, हमें मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन हमें क्या करना है, सेल ऑन रेजिस्टेंस। मतलब एक हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है और वहां पे सेल करना है, यानी एक रेजिस्टेंस ढूंढना है और वहां पे हमें पुट साइड का ट्रेड लेना है। अब रेजिस्टेंस मार्केट में डिपेंड करता है। अब एक चीज ये भी है, अब आपको माइंड में क्या लगेगा, ध्यान समझना। अब पीसीआर कितना है, 83 है। अब बोलोगे यार 83 क्या है, अगर ये मैं सेल ऑन रेजिस्टेंस कब करूंगा, जब ये 1 से पीसीआर नीचे आया हो, यानी प्लस से माइनस की ओर हुआ हो। 1.10 1.2 0.9 0.95 से मान चलो 0.95 से ये माइनस आया हो, ठीक है, 95 से ये 83 हुआ हो। या अगर ये क्या हुआ, पॉजिटिव टू कितना हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ, यानी प्लस से माइनस की ओर गया। लेकिन यही पीसीआर अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव हुआ, मान चलो सुबह जब मार्केट खोला तो कितना था, मान चलो 0.70 के आसपास था, 70 के आसपास था, और अब कितना पहुंच गया, 83 हो गया। तो इसका मतलब क्या, मार्केट पीसीआर ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव प्लस की ओर बढ़ रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाओ, देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे आपको 84 दिख रहा है, तो यहाँ पे पुट कॉल रेशियो पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या मार्केट पीसीआर नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ है। तो आपको क्या दिख रहा है, पीसीआर, ये ब्लू वाला लाइन आपको पीसीआर है, लेकिन नेगेटिव टू पॉजिटिव दिख रहा है। जब मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर था 0.68, ठीक है, फिर 0.70 0.70 0.70 74 76 77 78 79 और 85 का पीसीआर भी चला है। तो मैंने क्या बोला, पीसीआर घटा नहीं है, तो हम बाय ऑन सपोर्ट भी कर सकते हैं और बाय ऑन लोअर हाई, क्योंकि कंटिन्यू पीसीआर क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। पीसीआर क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है कंटिन्यू। जब मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पे पीसीआर कितना था, 68 था, और अभी पीसीआर कितना है, 85 है। तो कितना बड़ा पीसीआर बढ़ रहा है ना। तो क्या हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है पीसीआर, ठीक है। तो अब चलते हैं मार्केट में, एक जोन ढूंढते हैं, सपोर्ट भी ढूंढेंगे, रेजिस्टेंस में ढूंढेंगे और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं यहाँ से मार्केट में। तो आराम से 45,000 की जोन पे 20 या 50 पॉइंट का टारगेट मिल जाता है। चलते हैं ऑप्शन चैन की तरफ। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फाइनली अगर मैं ऑप्शन चैन की बात करूँ ना, तो आपको दिख रहा है ये एग्जैक्टली ऑप्शन चैन। अब आपको ध्यान से समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, कॉल साइड का इन द मनी सारे कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन में लग रहे हैं। देखो ये कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन में क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्लोज नहीं हो रहे हैं। जो खरीदे हैं ये भी अपना पोजीशन, अगर 44,500 185% लोग अगर खरीदे हैं, इतना 185% लोग खरीदे हैं, तो क्या हुआ ये मान के चलो ये क्लोज नहीं कर रहे हैं, ये भी क्लोज नहीं कर रहे हैं, ये भी क्लोज नहीं कर रहे हैं, 185.10 लोग। और
इधर के रेड काइट पुट साइड के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो चुके हैं, मतलब अपना सारा कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन अपना स्क्वायर ऑफ क्लोज कर दिए हैं, स्क्वायर ऑफ कर दिए हैं। लेकिन कॉल साइड का एक तो हमारा पॉजिटिविटी है कि कॉल साइड का मार्केट में ट्रेड है और नेगेटिव टू पॉजिटिव पीसीआर है। अब ढूंढते हैं एक सपोर्ट। सपोर्ट क्या है? तो 45,000 के जोन पे 2,46,000 2,27,000, तो 45,000 की जोन पे तो आंख बंद करके ट्रेड किया जा सकता है 45,000 की जोन पे। अभी ध्यान समझिएगा, थोड़ा वीडियो बड़ी होगी लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये 45,000 का जोन है ना, यहाँ आंख बंद कर भी मैं वॉल्यूम नहीं देख रहा हूँ लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ 45,000 का जोन एग्जैक्टली ये 45,000 का जोन, यहाँ पे आंख बंद करके ट्रेड क्यों किया जा सकता है? क्योंकि 31 लाख वॉल्यूम प्लस 22 लाख वॉल्यूम। हाँ, तो यहाँ पे ट्रेड क्यों किया जा सकता है? क्योंकि देखो यहाँ पुट साइड का ओवाई 2,46,000 है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान समझिएगा, आपको लग रहा है कि जो पुराना ये सब तो पता है, लेकिन अभी समझिएगा यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आंख बंद करके ट्रेड किया जा सकता है। यहाँ पे कौन है ये? सॉरी, इसको मैं इरेज करता हूँ, एग्जैक्टली फिर से आता हूँ और ये हमारे कॉपी करता हूँ और ये चलता हूँ एग्जैक्टली, ये पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। ये 2,46,551 है, 501 है, ये हमारे कौन है? पुट्स ओवाई है, यानी क्या करते हैं? सपोर्ट बनाते हैं, सपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, ये सपोर्ट बनाते हैं, ठीक है। अब अगर ये सपोर्ट बनाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या है? तो अभी मैं क्या बोला, ये ना मैं इसको सपोर्ट मानूंगा ना रेजिस्टेंस मानना है ना आपको, ना ये डाटा तय करेगा ये सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ऑप्शन चेंज में जो 45,000 के जोन पे 2,27,000 क्या है? कॉल्स वाई जो बनाते हैं रेजिस्टेंस मजबूत करते हैं, तो ये क्या है? ये हमारे हैं कॉल सेलर है, ठीक है, कॉल सेलर है। अब यहाँ पे मजबूत कौन है? 2,46,000 2,27,000, तो जाहिर सी बात है पुट सेलर मजबूत है तो सपोर्ट का है, सपोर्ट मजबूत है। अब यहाँ पे वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम कितना है? 45,000 के जोन पे 22,89,163 और वॉल्यूम है, और इधर कितना है? 31 लाख। तो वॉल्यूम किधर किधर है? कॉल साइड। अब ध्यान से देखना, 45,000 के जोन पे हमारे फेवर में क्या है? पहली बात तो नेगेटिव टू पॉजिटिव पीसीआर हो रहा है। दूसरी बात क्या है? ध्यान समझिएगा, दूसरी बात ये है कि 2,46,000 वाई कॉल पुट साइड का है, यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और कॉल साइड का कितना है? 2,27,000, यानी वाई कितना ज्यादा है? किधर का ज्यादा है? पुट साइड का, तो यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। वॉल्यूम कॉल से पुट साइड का 22 लाख, कॉल साइड का 31 लाख। तो क्या हुआ? अगर वाई पुट साइड का बड़ा हो, वॉल्यूम कॉल साइड का बड़ा हो, प्लस ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉल साइड के ग्रीन है, तो मार्केट हमारे फेवर में कॉल साइड 45,000 के जोन पे यहाँ पे कराता है। यहाँ पे आता है, जाहिर सी बात है आंख बंद करके प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पे कुछ 50-60 पॉइंट का तो आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट बने मैं आपको बताता हूँ। सो फाइनली अब एक चीज और देखते हैं, तो 45,000 के जोन पे है, मार्केट आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं? अब हमारा दूसरा मार्केट में क्या है? इसके आगे 45,100 पे, 45,100 पे एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ। क्यों? अब ये डिपेंड करेगा कि सपोर्ट बनेगा कि रेजिस्टेंस बनेगा, ये डाटा तय करेगा। मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन बोल रहा हूँ, ये ना रेजिस्टेंस बोलूंगा ना इसको सपोर्ट बोलूंगा। क्यों? ऑप्शन चैन पे आ जाओ 45,100 पे, ठीक है, ये 45,100 पे, यहाँ पे आप एरो दिख रहा है 45,100 पे। तो कॉल साइड के पहले रेजिस्टेंस देखते हैं कितना है? 1,65,000, और कॉल साइड का वाई कितना है? ध्यान समझिएगा, 1,65,000 वाई है कॉल साइड के, ओके, 1,65,000 हमारे हैं वाई कॉल साइड के। आपको मैं अभी कुछ समझाऊंगा यहाँ पे, तो ध्यान समझिएगा। ये हमारे हैं कॉल सेलर, जाहिर सी बात है कॉल सेलर है तो क्या बनाएंगे? रेजिस्टेंस बनाएंगे, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारे कॉल्स वाई। अब इसी के विपरीत 45,100 पे 1,06,000 वाई, तब तो बोलोगे यार इतना ज्यादा वाई का फर्क है, तब तो आप आंख बंद करके रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर सकते हो, पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मुझे इस पे इंतजार करना है। ये कौन है? हमारे पुट सेलर हैं, जो कि कितने का डिफरेंस है? 1,65,000 और 1,06,000, तो कम से कम 50-60,000 का डिफरेंस है। और यहाँ पे फिर मजबूत क्या हुआ? सपोर्ट मजबूत हुआ, रेजिस्टेंस मजबूत हुआ, तो मार्केट नीचे गिरेगा। अब आ जाओ ऑप्शन चैन पे, वॉल्यूम 45,100 पे 18 लाख वॉल्यूम कॉल साइड का है, और 45,100 पे 11 लाख वॉल्यूम पुट साइड का है। अब बोलोगे क्या कि यार वॉल्यूम तो कॉल साइड का बड़ा है, ओआई तो कॉल साइड का बड़ा है, तो वॉल्यूम किधर का बड़ा होना चाहिए? एग्जैक्टली पुट साइड का बड़ा होना चाहिए, यहाँ का बड़ा होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? यहाँ पे कॉल साइड का ओआई बड़ा है तो कॉल साइड का वॉल्यूम बड़ा। तो मैंने एक चीज पढ़ाया है आपको कि ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस पे हम एक छोटा ट्रेड ले सकते हैं पुट साइड का यहाँ पे, तो जो कि यहाँ पे ट्रेड मिला है 40-50 पॉइंट का टारगेट मिल चुका है एग्जैक्टली। क्या 45,000 से मार्केट गया था 45,100 से मार्केट गया था 45,050। तो इस सिचुएशन मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर वॉल्यूम भी आपके फेवर में, क्लास में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया ये चीजें, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छे से ये चीज पता होगा। तो 45,000 के जोन पे मैंने ये पढ़ा है कि अगर आपके फेवर में वाई तो रेजिस्टेंस बना रहा है, लेकिन वॉल्यूम किधर का ज्यादा है? कॉल साइड का, पुट कॉल साइड का, तो यहां से मार्केट एक बार सेलर गिराएंगे, लेकिन कभी भी ये ब्रेक कर सकता है। तो वाई भले ज्यादा है, लेकिन मैं इंतजार करूंगा, अभी ट्रेड नहीं ले सकता अभी थोड़ा, या तो ये जोन 45,000 पे आ जाए, या तो फिर इसको ब्रेकआउट दे, या तो फिर कोई डाटा चेंज हो। तो अभी इंतजार करने का समय, अभी ट्रेडिंग देखो मैंने क्या बोला, या तो ये जोन पे आए, या तो मार्केट इसको ब्रेक करे तो ट्रेड लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, इधर का 18 लाख है, इधर 11 लाख है, तो कम से कम 6 से 7 लाख का फर्क है वॉल्यूम में।
बाकी अगर इधर का कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने लगे, क्या कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने लगे 45,100 पे और पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ने लगे, तब भी मार्केट यहाँ से गिर सकता है आराम से, तब हम ट्रेड ले सकते हैं। तो वेट करते हैं, अभी लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा इंतजार करते हैं। अभी फाइनली एक चीज और बता दूं, मैं इसलिए भी ट्रेड में पुट साइड की इंटेंशन नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन चेन में पहली बात आपको मैंने क्या दिखाया, पीसीआर नेगेटिव टू पॉजिटिव होता जा रहा है, मतलब इतना ज्यादा कंटिन्यू आपको पीसीआर ब्लू लाइन देखो ऊपर ही जाते हुए दिख रही है। 68 से पीसीआर पहुंच गया था, अभी 85 86 तक, पहली बात। और दूसरी बात, एक चीज ऑप्शन चेन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉल साइड का चेंज इन ओआई, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको सारे ग्रीन में लिख रहे हैं, 45,800 तक ग्रीन में आपको दिख रहे हैं, इसलिए भी मैं पुट साइड की इंटेंशन नहीं बना पा रहा हूँ। तो एक 45,100 पे अगर कोई डाटा चेंज होता है, या तो ये देखो जब वॉल्यूम ज्यादा होता है ना तो मार्केट कभी भी रिवर्सल कर सकता है। अगर यहाँ पे जैसे कॉल साइड का ओआई बहुत बड़ा हुआ है 1,65,000, पुट साइड का ओआई बिल्कुल भी नहीं, इतना आसानी से ब्रेक भी नहीं कर पाएगी क्योंकि ओआई बहुत ज्यादा है, 1,65,000 कॉल का है, ठीक है, ब्रेक भी नहीं कर पाएगी इतना आसानी से। लेकिन क्या है, वॉल्यूम कॉल साइड का बड़ा है तो कभी भी रिवर्सल आ सकता है, इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हमारी नेकलाइन का काम करेगी, एग्जैक्टली ये मेरी नेकलाइन का काम करेगा 45,126 पे, ये मेरी नेकलाइन है, ठीक है। अब मैं आपको 45,100 पे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आ जाऊँ, 45,100 पे 1,56,000 वाई, तो 45,100 पे कितने घट गए, कम से कम 7-8 हजार वाई कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गई यहाँ पे। तो यही मैं चाहता हूँ यहाँ पे और क्लोज हो तो मार्केट ब्रेकआउट देगा, जब ब्रेकआउट देगा तो मैं कॉल साइड का ट्रेड लूंगा, यहाँ पे कॉल साइड, मैं पुट साइड का ट्रेड चाहूँ तो 30-40 पॉइंट का टारगेट ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है, मार्केट एक बार फॉल करेगा थोड़ा बहुत, हाँ। तो लेकिन मैं सेफर साइड जाना चाहता हूँ, और टारगेट की बात करें तो टारगेट फिर अच्छा सा टारगेट मिल ही जाएगा, कम से कम 45,100, 160, 170 का। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा और अगर डाटा क्लोज होता है इधर का तो हम जरूर ट्रेड लेंगे कॉल साइड का, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा प्लीज, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत तो फाइनली एक चीज और बता दूं, आप लोग गलती कहां पे करते हो, देखो मैंने ट्रेड लेने के लिए दोनों तरफ ही बनाया कि या मार्केट इसको ब्रेक करेगा तब भी ट्रेड बन रहा है हमारा, या तो अगर मान के चलो यहाँ ब्रेक नहीं कर पाए नीचे आ गया तो हम नीचे भी सपोर्ट लगा के बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब मैंने बना लगा के नहीं बैठे हुए हैं ऑप्शन चेन पे देख के हमने दिया कि 45,000 के जोन पे अगर यहाँ पे ट्रेड करने मिल जाए तो और आसान है। तो दोनों तरफ से पकड़ के रखेगी, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, इससे हमारा ट्रेड छूटेगा नहीं, साइडवेज हो जाए यहीं पे मार्केट क्लोज कर दे तो अलग बात है। लेकिन कभी कभी हो तो मार्केट नीचे गिराता है तो फिर हम ट्रेड नहीं ले पाते, फिर ऊपर जाने में क्या पता नीचे जाके ऊपर यहीं क्लोजिंग दे दे। तो अगर नीचे भी आ जाता है 45,000 को टेस्ट कर लेता तो और अच्छी बात है, यहाँ पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैं एक पुट साइड का ट्रेड ले सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इतना ज्यादा ओआई है ना, तो इतना ज्यादा ओआई की वजह से मार्केट इतना आसानी स्ट्रेंथ नहीं है इसमें, ज्यादा देर तक कह सकते हो बहुत ज्यादा आसानी से इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नीचे को भी नहीं, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कॉल साइड का बड़ा हुआ है। अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो एक बार रिलोड करता हूं मैं देखो आप, मानता हूं आप यही चीज रोज देखते हो, लेकिन पहले चीज को मैं कहना क्या चाहता हूँ ये समझ लो, ये समझ लो बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। 157 है, 20 लाख है। अभी देखते बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास आए थे क्लासेस में, जिनको पहले यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे बट लॉस हो रहा था तब भी क्योंकि वाई और वैल्यूम तो समझ लेते थे, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो एंट्री कब करना है, एग्जैक्टली कितना किधर का ज्यादा हो ये सब नहीं पता। ये सब चीजें जब पता हो जाती हैं तो चीजें आसान हो जाती है। मार्केट में 42 चला, अगर 45,000 के जोन पे आ जाता है तब भी हम बाय कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, इसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, स्ट्रेटजी क्या है। कोई स्ट्रेटजी मेरी बनाई हुई नहीं है, कोई मेरा बनाया हुआ रूल नहीं है, ये मार्केट का बनाया हुआ रूल है। बस हाँ, मार्केट का डाटा पढ़ना आता है, बस रीड करना आता है। तो लोग बोलते हैं मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई, 9:15 बजे की स्ट्रेटजी बनाई, 2 बजे की स्ट्रेटजी, बट मैं बोलता हूँ मेरी बनाई हुई स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, बस मैं इस डाटा को रीड करता हूँ कि एक्चुअली मार्केट में है क्या, और कोई कोई नई बात नहीं है। तो 45,000 के जोन पे 247 है, आपको इधर दिख रहा है, उधर 222 है। तो पुट साइड का ओआई ज्यादा है, जाहिर सी बात है सपोर्ट है। तो कॉल साइड का वॉल्यूम कितना है, 34 लाख। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे आता है तो मार्केट में कॉल साइड का ट्रेड जरूर बनेगा, लेकिन बहुत मुश्किल है यहाँ तक आए। तो लोग अपनी अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, अपना अपना रूल बताते हैं, मैं बताता हूँ मेरा बनाया हुआ कुछ नहीं है, बस मैं इसको पढ़ता हूँ और इसको समझ लेता हूँ और मार्केट में हो क्या रहा है ये चीज बस आपको समझना है, कि आपको भी यही समझना है कि एक्चुअली ये बता क्या रहा है और कहना क्या चाह रहा है आपसे। आपको भी पता है कि इधर का कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन में है तो हमें कॉल साइड का ट्रेड मिलेगा तो ज्यादा बेटर है, इसलिए मैं पुट साइड का ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। पहली बात, अब हमको पता है कि सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, सारी चीजें आपको पता है, पीसीआर भी नेगेटिव टू पॉजिटिव है। तो वेट करते हैं, प्लीज नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ी देर इंतजार करते
तो फाइनली मार्केट में काफी इंतजार हो गए, 1:15 बज रहे हैं, बट अभी कोई भी मार्केट में अगर जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं कि ट्रेड लेने के लिए, बट अभी कोई भी ट्रेड मिला नहीं है। और इंतजार करते हैं, एक बार ऑप्शन चेन में चलते हैं और देखते हैं कि 45,100 के जोन पे मार्केट में क्या इंटेंशन है। जो ये वाली हमारी लाइन है, यहाँ पे क्या किया जा सकता है एक बार देखते हैं। बाकी 45,000 पे तो मार्केट गया नहीं, एक 65 है और एक 6 है, तो 23 है और 16 है, तो मुश्किल है। वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। सो फाइनली मार्केट में जो बोल रहा था कि मार्केट में 45,000 के जोन पे सी साइड को लूंगा, अभी सी साइड का ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि 45,000 के जोन पे डाटा चेंज हो गया। तो ये भी नजर रखना, जो 45,000 के जोन पे यहाँ पे एक्जेक्टली मैं बोल रहा था कि आंख बंद करके ट्रेड किया जा सकता है एक्जेक्टली 45,000 के जोन पे। तो उस समय क्या था पुट साइड का ओआई बहुत मजबूत था, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग था 45। लेकिन इस समय कितना 2,29,210 है और 2,31,000, तो कॉल साइड का रेजिस्टेंस बन गया है। तो इसका मतलब मार्केट में, और कॉन्ट्रैक्ट भी क्लोज हुए कॉल साइड के, तो 231 यानी रेजिस्टेंस हो गया। कॉल साइड का वाई ज्यादा हो गया, पुट साइड का वाई अब कम हो गया है 45,000 के जोन पे। तो इसका मतलब यहाँ से मार्केट अब नीचे गिरेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड नहीं लूंगा। अगर रिट्रेस सेक्शन देते तो मैं पुट साइड यहाँ पे ट्रेड लूंगा, क्योंकि मार्केट में गैप है, तो एक टारगेट मिल सकता है। तो इंतजार करते हैं इसको ब्रेक करने का नीचे। यहाँ पे जो मैं बोला था 45,000 के जोन पे यहाँ पे सी बाय करेंगे। लेकिन अभी क्या है, उस समय कितना था 2,46,000 था ठीक है पुट साइड का वाई, लेकिन इस समय कितना 2,29,000, इधर कितना 2,27 था, अभी 2,29, तो इधर का सारा वाई घट गया इस रीजन से। सो मार्केट 45,000 को ब्रेक कर दिया है और ऑप्शन चैन में आ जाओ। और मैंने बोला था कि मार्केट में यहाँ पे जो मैं सी साइड की पोजीशन बनाने को बोला था, यहाँ पे सी साइड की पोजीशन नहीं बनाया जा सकता, यहाँ से इसको ब्रेक करने के बाद ट्रेड लिया जा सकता है। और वेट करते हैं, ऑप्शन चैन में आ जाओ। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, पहले एक यहाँ पे ट्रेड लेते क्योंकि इसको ब्रेक कर चुका है, तो इंतजार करते हैं। सो फाइनली बहुत बड़ा लॉट नहीं लिया है, क्योंकि एक तरफा मार्केट नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। टोटल 2 लॉट लिया है, 294 की बाइंग है हमारी, एक्जेक्टली 294 की बाइंग है यहाँ की, 92-94 की बाइंग है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो मार्केट को मैंने बोला था कि यहाँ पे सी साइड की पोजीशन लेना चाहिए था, लेकिन अब नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि ओआई कंटिन्यू जो हमारा पहले का था, देखो पहले क्या था, पुट साइड का ओआई बढ़ा था यहाँ पे 45,000 के जोन, कॉल साइड का ओआई कम था, तो पुट साइड का ओआई बढ़ा था, कॉल साइड का वॉल्यूम बढ़ा था, तो मार्केट शुड बी वेरी बुलिश होगा। लेकिन अब क्या है, कॉल साइड का वाई बहुत ज्यादा बढ़ गया, 2,44,871 हो गया, पुट साइड का वाई 2,23,000 हो गया, इतना ज्यादा डिफरेंस हो गया। और 42 लाख वैल्यूम, 34 लाख वैल्यूम भी काफी ज्यादा पुट साइड का बढ़ा है। तो मार्केट में एकदम एक तरफा हो गया, मार्केट पूरा डाटा चेंज हो गया मार्केट का वाई का। जो हमारा इंटेंशन था कि कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, यहाँ पे एक्जेक्टली यहाँ पे हम जैसे हमारा इंटेंशन था कि हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे कॉल साइड का 45,000 के जोन पे, लेकिन हम यहाँ पे ले हैं पुट साइड का ट्रेड रिट्रेस करने गया मार्केट। टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा पॉइंट टारगेट एक्जैक्टली 905 का टारगेट होना चाहिए, एक्जैक्टली ये वाला टारगेट होगा हमारा। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस एक्जैक्टली इसके ऊपर का होना चाहिए, कम से कम 30 से 34 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए इसके ऊपर का। टारगेट पॉइंट ये है मेरा। और मैं अब 100% श्योर हूं कि मार्केट 45,000 को ब्रेक करके नीचे आएगा और मार्केट आएगा 45,944,908 तक, कम से कम 60 से 70 पॉइंट का 200 यहाँ की बाइंग है, 294 की, अभी 287 चल रहा है। मैं वेट कर रहा था कि मार्केट इसको 45,000 को ब्रेक करे। हम जब मार्केट ऊपर था, देखो मैंने आपको इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, मैं आपको समझाता था। जब मार्केट यहाँ पे था तो मैं बोला था या तो इसको ब्रेक करे, तो मैंने ये वाली नेकलाइन खींचा था। लेकिन मार्केट क्या किया, यहाँ पे पुट साइड से मार्केट नीचे आया, ठीक है नीचे आया इस जोन पे 45,000 के जोन। मैंने बोला था 45,000 जोन पे कॉल खरीद सकते हैं आंख बंद करके, लेकिन उस समय का डाटा कुछ और था। उस समय का डाटा क्या था, इधर मार्केट 2,40,000 के आसपास था, इधर 2,27 के आसपास था, लेकिन प्रेजेंट टाइम इधर 2,23,000 हाई हो गया कॉल साइड का, पुट साइड का। और इधर का कितना हो गया 2,44,000। इधर क्या मजबूत हो गया 45,000। सपोर्ट या रजिस्टेंस मैंने आपको बताया कि हम ना इसे सपोर्ट मानेंगे ना रजिस्टेंस मानेंगे, हम इसे हॉरिजॉन्टल लाइन मानेंगे। हमारा डाटा तय करेगा कि सपोर्ट बनेगा रजिस्टेंस बनेगा। तो हमारा डाटा क्या तय कर रहा है अभी, ये रजिस्टेंस है। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। ये हमारा ट्रेड है और एक्जैक्टली यहाँ का। सो फाइनली मार्केट ब्रेकआउट और रिटेस्ट भी कर लिया है हमने। जो ट्रेड लिया है पी साइड का, यहाँ का अभी 306 चल रहा है, 289। बहुत इंतजार कर रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ, सुबह 11:30 बजे से इंतजार कर रहा हूँ अब जाके, क्योंकि 45,000 पे पहले इंटेंशन था कि कॉल लेंगे, लेकिन मैंने आपको बोला कि कॉल साइड का ट्रेड नहीं लेंगे। अभी मार्केट देखो ब्रेकआउट रिटेस्ट कर लिया है, रिजेक्शन दे देता है तो बहुत अच्छा, मार्केट में गैप भी है। और टारगेट की बात करें तो टारगेट यही पॉइंट है हमारा टारगेट। और जहां तक उम्मीद है कि मार्केट आराम से टारगेट हिट करेगा नीचे का और आराम से मार्केट गिरेगा 45,000 से नीचे ब्रेक। और मैंने आपको कई बार पढ़ाया क्लास में कि जब हॉरिजॉन्टल जोन होता है हमारा, जैसे 45,000 या तो 44,500, 44,000, ये सब हमारा हॉरिजॉन्टल जोन होता है। इसको मार्केट ब्रेक करता है तो 100, 150, 200 पॉइंट का मार्केट का इंटेंशन आराम से इजीली से आता ही आता है। तो टारगेट पॉइंट ये है हमारा, और इंतजार करते हैं लास्ट तक बने रहिए। और रिटेस्ट कर रहा है, रिजेक्शन देता है तो बहुत आसानी से टारगेट डन होगा। और अभी तो थोड़ा प्रॉफिट में है, 298, 294 के भाई थोड़ा सा प्रॉफिट में है, बहुत बड़ा लॉट नहीं लिया है क्योंकि वॉल्यूम डिफरेंस है, तो स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होगी। तो जितना जल्दी हो सकता है मार्केट से टारगेट लेके निकल सकते।
सो फाइनली मार्केट में थोड़ा सा और टारगेट बचा है। एग्जैक्टली ये वाला नीचे का टारगेट है, मैंने आपको बताया है टारगेट पॉइंट नीचे का है हमारा, और आपको दिख रहा होगा। तो थोड़ा सा टारगेट रह गया, 924 तक आया, 26 तक आया, और 13 का टारगेट है, 15 पॉइंट और रह गया है टारगेट का, और मार्केट गिरेगा क्योंकि 45,000 को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, रिजेक्शन किया मार्केट में। ये नहीं कह रहा हूँ कि 50 पॉइंट और गिरेगा, जिस हिसाब से ओआई है। मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था कॉल साइड का ट्रेड लेने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि मार्केट कॉल साइड का ट्रेड नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता? क्योंकि पहले बता रहा था कि लिया जा सकता है, लेकिन बाद में डाटा चेंज हो गया था। इधर का ओआई बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो मार्केट को तो फॉल करना ही करना था। इसलिए मार्केट क्या करने जा रहा है, देखो इस तरह के जब कैंडल्स ऊपर जाए ना तो आपको डर जाते हो। जब जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, अब ये ग्रीन बना रहा है, तो यार मार्केट, जब आपको सब कुछ पता होगा ना तो आप डरोगे नहीं। क्यों नहीं डरोगे? क्योंकि मार्केट डायरेक्टली नीचे नहीं आता, मार्केट ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, हाई लगाता है तभी वो लो आता है। तो ये लो लगा रहा है और हाई लगाने जा रहा है, लो को ब्रेक करेगा तो और नीचे जाएगा। तो मेरा तो यही टारगेट, लेकिन मार्केट और ब्रेक करने के चांसेस, क्योंकि 45,000 को ब्रेक किया है तो जाहिर सी बात है अच्छा मूवमेंट मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा क्योंकि वॉल्यूम डिफरेंस। फाइनली जब आप ट्रेड लेते हो ना, तो जब मार्केट ऐसे रिवर्सल होते हैं तो आप डर के निकल जाते हो। जैसे मान के चलो आपने ट्रेड लिया, अभी तक आपको प्रॉफिट हो रहा था, बट आप क्या थोड़ा सा कॉस्ट कॉस्ट आ गया, लॉस में भी चला गया, कह सकते हो जेटली 200 थोड़ा सा 2-4 पॉइंट प्रॉफिट में हो। बट आप क्या करोगे ना, यहाँ से मार्केट में एग्जिट हो जाओगे, यार प्रॉफिट में होता निकल। लेकिन मुझे पता है क्यों कि ये मार्केट अभी गिरेगा, और यहाँ से नहीं, क्या पता इसके नीचे भी गिरेगा, लेकिन मैं जानता हूँ मार्केट ये गिरेगा। ये नेकलाइन है, इसको टेस्ट करने गया मार्केट, यहाँ से गिरे। क्यों गिरेगा? क्योंकि ऑप्शन चैन में आ जाओ, और ऑप्शन चैन में एक बार रिलोड कर दो, और आपको समझाता हूँ कि हर एक चीज में आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन क्यों बन रही है, रेड क्यों बन रही है। हर एक कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी बनी होगी। 45,000 के जोन पे यहाँ पे ध्यान समझना, 45,000 के जोन ये, और इधर कितना ओआई है, 2,55,103 है, ठीक है। और इधर कितना, 1,98,000। इतना ज्यादा डिफरेंस हो गया। एक समय था कि इधर का 2,40,000 था और इधर का 2,26,000 था, और इस समय 2,55,000। 45,000 वॉल्यूम जरूर है, वॉल्यूम है, लेकिन बहुत ज्यादा ओआई बढ़ गया है, ठीक है। और कॉल साइड के कॉन्ट्रैक्ट भी क्लोज हो गए हैं, आउट ऑफ द मनी सारे, और सिर्फ इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट बचे हुए हैं। और 45,000 से जोन से मार्केट गिरेगा, और अच्छा खासा गिरेगा। तो मुझे पता है कि मार्केट यहां तक जा सकता है, 45,000 तक जा सकता है, तो मैं 45,000 तक इंतजार करूंगा। बाकी मुझे पता है कि मार्केट गिरेगा, और आप आज देख लेना कि मार्केट नीचे गिरेगा। आपको लग रहा है ऊपर जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूं 100% मार्केट नीचे गिरेगा, एग्जैक्टली। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, इंतजार करते हैं थोड़ा देर और, पेशेंस, क्योंकि सुबह से इंतजार कर रहे हैं और अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं ट्रेड लेने के बाद भी। कल भी कोई खास नहीं रहा और आज भी कोई खास नहीं है मार्केट में मोमेंटम, क्योंकि अगर सुबह पकड़े मार्केट में तो बहुत, जो सारा दिन लग जाता है ये 10 मिनट में इतना मिल जाएगा। तो मार्केट नीचे जाएगा, मैंने क्या बोला, स्टॉप लॉस अभी नहीं लगाया हूं मैं, लेकिन सोचूंगा स्टॉप लॉस इसके ऊपर का। लेकिन मैं कह रहा हूँ मार्केट नीचे गिरेगा, और अच्छा खासा नीचे गिरेगा, ये 100% श्योर हूँ, 100% श्योर ही मार्केट नीचे गिरेगा। 45,000 पे इतना ज्यादा ओआई हो गया है, 2,55,000 उधर, एक इधर 2 लाख से भी कम हो गया, तो मार्केट 45,000 के जोन को भी क्रॉस कर ही नहीं पाएगा। इसकी इतनी ताकत ही नहीं है कि ये क्या करें, सेलर को हरा दें बायर्स को। सो फाइनली मैंने बोला था कि डरने के बाद नहीं, मार्केट से मैंने एग्जिट किया, मार्केट और फॉल करेगा। फाइनली मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया, 359 के आसपास, 359 के आसपास एग्जिट किया, अभी 370 चल रहा है। लेकिन मैंने बोला था मार्केट और गिरेगा, क्योंकि जो डाटा पढ़ना सीख गए ना तो आप मार्केट में रिवर्सल पढ़ना सीख जाओगे। क्योंकि जो 45,000 के जोन पे था ना, पहले मैंने बोला था कि यहाँ पे सी बाई करना, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट का डाटा चेंज हुआ, मार्केट में मैंने एंट्री किया, फिर मार्केट थोड़ा सा तो नीचे आया बट ऊपर चला गया। तो मैंने आपको क्या बोला, देख लेना ये मार्केट नीचे जाएगा, डरने वाली बात नहीं है, मार्केट नीचे जाएगा और काफी नीचे जाएगा। और देखो फाइनली मार्केट एग्जैक्टली देखो अभी कितना नीचे चला गया। एक कैंडल्स में, 2 मिनट के कैंडल्स में इसने 28 से 85 50 से 60 पॉइंट का मार्केट ब्रेक किया। अभी तो मैंने एग्जिट कर दिया। तो ये डर देखो, ये भी कंफ्यूजन वाली बात है, यार मैं यहाँ पे एग्जिट कर दिया, नहीं तो शायद इतना बड़ा प्रॉफिट। ठीक है, हमने 259 359 पे हमने एग्जिट किया, 294 की बाइंग थी, 60 से 70 पॉइंट का टारगेट मिल गया। अब क्या चाहिए, इतना बड़ा टारगेट है। हमने यहाँ पे एंट्री किया था करीब एग्जैक्टली 974 के आसपास। और फाइनली देखो यही चीज मैं आपको कहना समझाना चाह रहा हूं, मैंने ऑप्शन चैन आप पढ़ना सीख गए। देखो अब यूट्यूब पे तो है बहुत सी चीजें, बाकी ऐसे आप भी चीजें रीड करना सीख जाओगे। बाकी इंडिकेटर है, ये वो फालतू के चक्कर में मत पड़ो, इसी को पढ़ना सीख जाओ। तो मैंने क्या बोला कि जो 45,000 का जोन पे है, डाटा बहुत ज्यादा चेंज हो गया था, कॉल साइड का ओआई बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो मार्केट को क्या करना था, फॉल तो करना ही करना था। तो लास्ट तक बने रहिएगा, फिर कोई ट्रेड मिलता है तो जरूर मैं आपको बताऊंगा। फाइनली आज का ट्रेड कुछ अच्छा लगा, कल का ट्रेड तो साइडवेज मार्केट में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ था, लेकिन 2 लॉट इसलिए लिया था क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम डिफरेंट साइज से था, तो इसलिए रीजन से बहुत बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना, छोटे क्वांटिटी में करना। तो फाइनली मैंने आपको एक चीज बोला था कि मार्केट अगर 45,000 को ब्रेक किया है तो 150-200 पॉइंट तो मार्केट में फॉल आना इजिली है। तो मार्केट 150 पॉइंट का फॉल आया, हाँ एग्जैक्टली आया, 150 पॉइंट से ज्यादा का फॉल आया। तो फाइनली मार्केट से एग्जिट कर दिया यहाँ पे, कोई और ट्रेड
सो फाइनली मैंने आपको बोला था ना कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगा और बहुत फॉल करेगा। एक्जैक्टली मार्केट पहुंच चुका है 845 तक, यहाँ तक 822 तक आ गया। मेरा टारगेट तो यहीं तक अचीव हो चुका था, बट मार्केट में दोबारा ट्रेड नहीं लिया। और एक्जैक्टली याद होगा यहाँ पे मैंने बोला जब मार्केट दोबारा जा रहा था कि मार्केट फॉल करेगा, जिस हिसाब से डाटा चेंज हुआ था ना उस हिसाब से मार्केट में बहुत फॉल आना था। ये रिवर्सल तो मैंने एक बार और पकड़ा था कि अगर मैंने आपको क्लास में पढ़ा कि अगर अचानक से डाटा ठीक था और अचानक से डाटा बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है तो जाहिर सी बात इतना बड़ा फॉल आना तय होता है और ये 100% श्योर होता है। तो ये फॉल आना होता है। मैंने आपको ये भी शुरू में बताया कि अगर जो हॉरिजॉन्टल जोन होता है जिसमें 45,000 और 44,500, अगर जब मार्केट इसको ब्रेक करता है तो 150-200 पॉइंट मार्केट में इजीली से आता ही आता है। फाइनली अभी तो कोई ट्रेड लिया नहीं है। ट्रेड जो एक लिया था मार्केट में वही, लेकिन जो हमने प्राइस लिया था अभी तो 385 चल रहा है, बट हमने यहाँ पे एग्जिट किया था, याद होगा 359 पे। मार्केट 400 के आसपास जा चुका है, लेकिन दोबारा कोई ट्रेड लिया नहीं, मार्केट में यहीं पे एग्जिट कर दिया था। छोटा टारगेट अभी आपको लग रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ा टारगेट था। तो लास्ट तक बने रहिए, कोई और ट्रेड। सो फाइनली मार्केट तो बहुत फॉल हो गया, बट ट्रेड कोई नहीं लिया है। और मार्केट का इंटेंशन मैंने बोला था कि मार्केट जब हमने यहाँ पे एंट्री की थी, एक्जैक्टली याद होगा आपको, छोटा बहुत छोटा टारगेट लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि मेरा एंट्री यहाँ पे टारगेट ये था और मार्केट एक्जैक्टली अभी 742 चल रहा है। तो 900 से 900 का रेजिस्टेंस, 45,000 का हमारा रेजिस्टेंस था। 45,000 को ब्रेक करने पे मैंने ट्रेड लिया और हमें मार्केट अभी 750, यानी 250-300 पॉइंट मार्केट ब्रेक कर चुका है। अभी और ब्रेक कर ही रहा है, अभी आधा घंटा और मार्केट, तो आधे घंटे में और ब्रेक कर सकता है। यही चीज, यही फाइंड हमें पकड़ना है कि मार्केट में रिवर्सल, जैसे मैंने यहाँ पे 45,000 के जोन में पहचाना कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, इसको ब्रेक करके मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो यही चीज पकड़ना है आपको। अगर आप गलत दिशा में जाओगे जाहिर सी बात है फिर लॉस होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। प्लीज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर मैसेज करके क्लास में जुड़ सकते हैं। 5 मंथ की क्लासेस में बेसिक से लेकर एडवांस तक, कैसे हम स्टॉक, कैसे स्विंग ट्रेड, कैसे इन्वेस्टमेंट, कैसे बेसिक से लेकर एडवांस हर एक चीजें, कैसे ऑप्शन ट्रेड, कैसे स्टॉक इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेड कह सकते हो, सारी चीजें उसमें जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड